हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, तो बहुत लोगों का एग्जाम चालू होने वाला है, बहुत लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर सर थोड़ा सा लेट हो रहा है, यस और नो सब सब समझ में आ रहा है। ओके, एवरीथिंग एक्चुअल में कैसा, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी बिजी था और थोड़ा सा मेरा तबियत थोड़ा सा खराब हो गया था, उसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। बट वापस हम लोग बैक हो गए हैं, वापस एक फुल फ्लेज में, वापस सेम पेज में वीडियो बनने वाला है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओके, चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है अपना सेकंड टॉपिक, विच इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल मेथड। उसमें हम लोग ने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सारी कहानी हम लोग ने देख ली थी। आज हमको कहानी क्या देखनी है, आज हमको देखनी है कि भाई वेक्टर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे किया जाता है। ओके, अगर मुझे कोई बोले कि मान लो कि अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर, अगर मुझे किसी ने बोला कि ऐड करो 5 जूल plus 2 joule. So the answer will be nothing but 7 joule. Yes or no? This is nothing but a basic addition. और ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, डायरेक्टली आंसर 7 जूल मिल गया। बट जरा सोचो यहाँ पे, ओके, ध्यान से सोचो जरा, ओके, ध्यान से सोचो जरा यहाँ पे। अगर मुझे कोई बोले कि मैं यहाँ पे कुछ 3 सेंटीमीटर चला, यहां पे कुछ 4 सेंटीमीटर चला, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जरा बताओ तो। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अनोखी बात देखो, 3 को 4 से ऐड किया, 5 आया आंसर। कैसे? ये तो पाइथागोरस से आया, ट्रिपलेट से, पता है ना, 3 5 4 इज द ट्रिपलेट। तो ईस्ट की तरफ 3 सेंटीमीटर, वेस्ट की तरफ 4 सेंटीमीटर। तो मेरे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब 3 को 4 से ऐड किया, आंसर आया 5। कैसे? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये होता है वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर की एक खासियत है कि वेक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, जैसे हम लोग स्केलर को ऐड करते हैं। बात समझ में समझ में? ओके, चलो, तो वो चीज को देख के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वेक्टर ऑपरेशन। ओके, चल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहला देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसको? वेक्टर और स्केलर को। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसको? वेक्टर और स्केलर को, तो क्या कहानी बनेगी वो यहां पे देखो। मान लो, लेट अस कंसीडर, एक क्वांटिटी है तुम्हारे पास Q। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और एक क्वांटिटी है तुम्हारे पास, कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेट्स से A। ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेट्स से A। तो अगर इस वेक्टर क्वांटिटी को और स्केलर क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ऑलवेज मुझे मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज। ये याद रखना, नॉट ऐड, ऐड नहीं, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी। ओके, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। लेट्स से P, लेट्स से P। सो P कैन बी रिटन एज, P कैन बी रिटन एज A into Q। P कैन बी रिटन एज A into Q। और वो जो क्वांटिटी मिलेगा मुझे, वो क्वांटिटी कौन सा मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई एवरीवन? ओके, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी एक स्केलर क्वांटिटी से, तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी क्या रहेगी? वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ओके, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हमारा फोर्स। फोर्स को जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज फोर्स? देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जरा ध्यान से देखो, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? फोर्स। और फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। समझा एवरीवन?
पक्का? ओके। अरे यार 2 मिनट, मैंने माइक लगाया नहीं। 2 मिनट ओके, 2 मिनट वेट कर लो। आवाज इसके पहले अगर आवाज थोड़ा सा स्लो होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट अगर होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके चलो, अभी माइक लगा लिया, अभी थोड़ा आवाज क्लियर आएगा। चलो ओके, सो बात समझ में आई? हम लोग ने क्या डिस्कस किया? हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर एक क्वांटिटी है जो कि स्केलर है और एक क्वांटिटी है वेक्टर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी क्या मिलेगी? वो क्वांटिटी मिलेगी वेक्टर। बात समझ में आई? एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है फोर्स। अगर नहीं समझना, एक और एग्जांपल ले लो, दैट इज मोमेंटम। देखो ध्यान, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझा? तो ये हमेशा याद रखना कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होगी? वो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो ओके, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की कहानी, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन कहानी। अब वेक्टर के एडिशन की कहानी की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वी हैव थ्री कैटेगरीज। मान लो कि अगर तुमको एक रैंडम ये गिवन है, एक कोलिनियर वेक्टर गिवन है, तो कोलिनियर को कैसे सॉल्व करोगे? नॉन कोलिनियर गिवन है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोलिनियर के लिए। ओके, इफ टू वेक्टर ओके, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, वो क्या है? कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर का मतलब क्या है? कि भाई वो पैरेलल है इन द सेंस। ओके, बात समझ में आ रहा है? वो क्या है? पैरेलल है इन द सेंस। मान लो ओके, यहां पे चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो। मैं पैरेलल क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि इसके बाद एंटी पैरेलल की भी कहानी आएगी, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं कोलिनियर। ओके, सो मान लो एक वेक्टर ऐसा है, लेट्स से ए बी वेक्टर। ओके, और इसका कुछ वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और लेट्स से एक वेक्टर है ऐसा, लेट्स से इसका नाम हो गया सी डी वेक्टर, और इसका कुछ वैल्यू है 3 सेंटीमीटर लेट्स से। ओके, सो ये ए बी वेक्टर हो गया जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये सी डी वेक्टर हो गया जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो दो वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इफ बोथ द वेक्टर आर पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो इफ बोथ द वेक्टर, कोलिनियर तो होना कंपलसरी है, बट अगर पैरेलल भी है, then we can directly add the vector. We can directly add the vector. क्लियर? समझा? मतलब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट क्या बनेगा? डायरेक्टली ए बी प्लस सी डी, और क्या ही आएगा? व्हाट इज ए बी प्लस सी डी? दैट इज 7 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। और इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा, वो ऐसा। कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहां पे एंड होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। याद रखना, वेक्टर हमेशा जब कभी भी ऐड करोगे तो कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट कहां पे करना है? जहां पे पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। एंड कहां पे करना है? जहां पे सेकेंड वाला वेक्टर एंड हो रहा है। यस और नो? चलो, सो कहां से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? डी तक जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ए डी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 10 सेंटीमीटर। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? समझ में आया? जब दो कोलिनियर वेक्टर होगा तो उसको ऐड कैसे करना है? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन की। अब किसकी बात करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्ट कब करना है? तो सब्ट्रैक्ट में यही सेम कहानी रहेगी, ओके, इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। मान लो कि दो वेक्टर मेरे पास हैं,
लेट अस कंसीडर, वही सेम दो वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट्स से वेक्टर ए बी और लेट्स से वेक्टर सी डी, लेट्स से वेक्टर सी डी। वही सेम वेक्टर है, कोई कहानी अलग नहीं है, याद रखना कोई कहानी अलग नहीं है, दोनों सेम वेक्टर है, बस एक कहानी अलग है। क्या अलग है भाई? ये जो 7 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है वो तो वैसे ही है, बट ये जो 3 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्या आ गया? अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जब कभी भी दो वेक्टर ओके जो कि क्या हो, कोलिनियर हो और एंटी पैरेलल हो, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल सिचुएशन। मतलब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। ओके, सो दो वेक्टर को हम लोग तभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर की कहानी तो होनी चाहिए, आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, क्या होगा? दोनों कोलिनियर होंगे एंड एंटी पैरेलल, एंड एंटी पैरेलल क्या होंगे? कोलिनियर होंगे और एंटी पैरेलल होंगे। अगर ऐसा होगा तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ए बी माइनस दैट इज सी डी। याद रखना सी डी, मैंने बताया था ये चीज, देखो यहां पे कंफ्यूजन होता है। स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होगा? पहला वेक्टर का नाम सी से डी, तो सी डी क्या मिलेगा मेरे को? 7 माइनस 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। यस और नो? और इसका अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह। अब इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, देखो 3 से थोड़ा बड़ा रहेगा बट ए बी से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 7 से थोड़ा छोटा बनेगा, तो थोड़ा छोटा बनेगा, याद रखना। ओके, कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कहां पे एंड होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। यस और नो? तो ए से स्टार्ट होगा और डी पे एंड होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने डायरेक्शन ऐसा क्यों दिया? तो डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले का देना है। जैसे हम लोग जब प्लस माइनस करते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन करते हैं, तो हम लोग हमेशा एडिशन, या फिर अगर एडिशन बड़ा है तो ऐड देते हैं, सबट्रैक्शन बड़ा है तो सबट्रैक्ट देते हैं। ये सुनो, साइन हमेशा कौन सा लेते हैं? जो बड़ा वैल्यू होता है। वैसे ही डायरेक्शन भी हम लोग किसका लेंगे? जो बड़ा वाला वेक्टर रहेगा, जो क्या होगा? बड़ा वाला वेक्टर होगा। बात समझ में आ गई? सबट्रैक्शन समझ में आ गया? ओके, एडिशन समझ में आ गया एवरीवन? बहुत बढ़िया। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों समझ गया तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, याद रखना। ओके, अब यहां पे देखो, अगर हम लोग एडिशन की बात करें तो एडिशन में कभी ऐड करना है जब दोनों कोलिनियर हो, दोनों पैरेलल हो, ऐड कर दो। और अगर हम लोग सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन कब करना है? दोनों कोलिनियर हो और एंटी पैरेलल हो। ये एंटी पैरेलल की कहानी याद रखना, एंटी पैरेलल की कहानी है ये। एंटी पैरेलल आया, डायरेक्टली क्या करो? डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो। समझ में आया? अब ये तो कोलिनियर की बात हो गई। अब कहीं पे ऐसा आएगा ना जहां पे वो कोलिनियर नहीं होंगे, दैट इज द नेक्स्ट सिचुएशन। ओके, यहां पे देखो, अब ये दो वेक्टर को ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है सॉरी एवरीवन। ओके, 2 मिनट, खाली पानी पी लो, 2 मिनट। चलो वापस आ जाओ। ओके, तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं होते हैं तो वो दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है, वो समझो यहां पे। ओके, तो ये दोनों वेक्टर को ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल लॉ। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करते हैं। और ट्रायंगल लॉ की कहानी बहुत अच्छी है। ट्रायंगल लॉ की कहानी को समझो, उसको फील करो। जब ट्रायंगल लॉ समझ जाएगा, इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, वो भी समझो। फिर इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन की कहानी भी समझो। ओके, चलो, सो मान लो कि एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, और ये दोनों के दोनों कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो वेक्टर की एक खासियत है, वेक्टर हमको परमिशन देता है कि मुझे प्लेन पे कहीं पे भी लेके जाना है, लेके जाओ, विदाउट चेंजिंग माय डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग माय मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये मेरा एक वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी को मैं पूरे प्लेन पे कहीं पे भी दौड़ा सकता हूं, कहीं पे भी लेके जा सकता हूं, कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। देख रहे हो, कहीं पे भी लेके जा रहा हूं। ओके, बस कंडीशन क्या है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये वेक्टर मेरे को परमिशन देता है,
बात समझ आई? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा यहां पे लेके आ जाते हैं और वेक्टर ए को भी हम लोग यहां पे लेके आ सकते हैं। ये लेके आ गए एक के पीछे एक। तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? पहले ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट समझो, फिर यहां पे समझेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ बोलता है इफ टू वेक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि भैया 10 सेंटीमीटर को ऐड करो 10 केजी से, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर कैन नॉट बी एडेड विथ 10 केजी। भाई केजी को सिर्फ केजी से ऐड कर सकते हो, सेंटीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर से ऐड कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। If two vector of same physical quantity represent the two sides of a triangle in order, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, in order। मतलब जब तुम लोग वेक्टर को सेट करोगे तो वेक्टर को एक के बाद एक सेट करना, ऑर्डर में सेट करना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई जहां पे पहला वेक्टर क्या हुआ? एंड हुआ, वहां से मेरा दूसरा वेक्टर चालू होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए वो वेक्टर। सो अगर वो वेक्टर ऑर्डर में है, देन द रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ये जो बचा हुआ साइड है ना, ये बचा हुआ साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मेरा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो बचे हुए साइड को बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। सो ये हो गया मेरा बचा हुआ साइड, एंड दिस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ये मेरा आर बनाएगा, और दिस आर कैन बी रिटन एज, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ये वेक्टर एडिशन है, डायरेक्टली ऐड करना है ना 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 ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना देखेंगे। ये वेक्टर का एडिशन है, ए को बी से ऐड कर दिया, मेरे को आर मिला। क्या मिला? आर। अब आर का डायरेक्शन कैसा होगा? तो आर का डायरेक्शन सेम होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंडिंग टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो डायरेक्शन हम लोग देखते आ रहे हैं वही डायरेक्शन होगा कि भाई पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ? सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक जाओ। ये सुनो, तो हम लोग ने स्टार्ट किया भाई, यहां से स्टार्ट किया और कहां तक गए? हम लोग गए सेकंड वेक्टर के एंड तक। हाँ या ना? बात समझा कि नहीं समझा आप सबको? एवरीवन पक्का समझ में आया? व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इफ टू वेक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल in order, then the remaining side represent the resultant। और यहां पे लिख लेना कि कहां से स्टार्ट होगा। यहां पे चाहिए तो लिख लेना स्टार्टिंग का स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग मेरा बड़ा कमजोर है यार। स्टार्टिंग आप सही कि नहीं सही है? बताओ फटाक से, सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है, गलत है? तुम लोग सही कर लेना। चलो, ये तुम लोग को जॉब दे दिया, तुम लोग सही कर लेना। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और कहां पे एंड होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये याद रखना, ये याद तुम्हारे लिए लिखा है, ये तुमको याद करने के लिए लिखा है कि भाई वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा। यस और नो? बात समझ में आई? ओके। अब ये चीज याद रखना कि डायरेक्टली वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है। इसके मैग्नीट्यूड को समझना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए सबसे पहले नेक्स्ट वेक्टर पे पहुंचेंगे और नेक्स्ट लॉ पे पहुंचेंगे, दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तरीके से सॉल्व करना है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग एक साथ देख लेंगे, बट नेक्स्ट लॉ समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ओके। सो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ क्या है? ये कब लगाना है? ये लगाना है जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो। देखो यहां पे ध्यान से, वेक्टर Q को देखो और वेक्टर P को देखो अब दोनों के दोनों पॉइंट, ये पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है। ये मेरा वेक्टर हो गया P और ये मेरा वेक्टर हो गया Q। P भी यहीं पे ओरिजिन हो रहा है और Q भी यहीं से ओरिजिन हो रहा है, मतलब दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है। हाँ या ना? है कि नहीं है? सेम है, बहुत बढ़िया। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे कहानी क्या निकलेगी? यहां पे कहानी निकलेगी, अगर टू वेक्टर are originating from the same point, अगर two vector are originating from the same point, if two vector
are originating from same point, then the vector represent the adjacent sides, represent the adjacent side of parallelogram. ओके, ऑफ पैरेललोग्राम। भाई वेक्टर का जो दोनों वेक्टर क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके एडजेसेंट साइड को, पैरेललोग्राम के। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम represent the diagonal of parallelogram represent the resultant vector। और वो कहां से स्टार्ट होगा, वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से मेरे दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए हैं। यहां पे देखो, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मेरा आर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मेरा पहला वेक्टर दैट इज पी वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर दैट इज क्यू वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, दैट इज द आर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो आर वेक्टर है वो बराबर होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर से, याद रखना। ओके, सेम कहानी है, ये भी वेक्टर एडिशन ही है, ये भी क्या है, वेक्टर एडिशन ही है। यही सेम कहानी आता है ट्रायंगल लॉ में। ओके, बस वहां पे ध्यान देना, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, कहानी ऑर्डर में होती है, एक के बाद एक। यहां पे कहानी क्या होता है, दोनों के दोनों ओरिजिन होते हैं सेम पॉइंट से, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं सेम पॉइंट से। बस इतना ही फर्क है, दोनों के मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने का कहानी सेम है, दोनों का डायरेक्शन निकालने का कहानी सेम है। ओके, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तुम लोग बोलोगे अरे सर देखो सब कुछ आएगा धीरे धीरे, सब कुछ टेंशन मत लो, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक। ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाने वाला है, इस चीज की गारंटी देता हूं मैं। क्लियर, इतना तो मान लो। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों टॉपिक लाइक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। दोनों लॉ, ट्रायंगल लॉ, देखो ये तो एकदम चिंदी लॉ है, तुमको पता है, ये तो एकदम चिंदी है, ये तो तुमको आता ही है, प्लस माइनस कैसे करना है, सेम डायरेक्शन में रहा प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में रहा माइनस कर दो। बट ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका बात करने वाले हैं क्या, इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन की। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का? तो अगर तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट लेक्चर आए तो सबसे पहले क्या करो, वीडियो को लाइक करो, सबसे पहला काम। वीडियो को शेयर करना है, तुमको पता है। ओके, वीडियो पर शेयर करो। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है तुम्हारे लिए, फटाफट कमेंट कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुमको पता है कि मैं ऑलवेज पूरा कमेंट गो थ्रू करता हूं, और जो डाउट रहता है वो डाउट सॉल्विंग होता भी है। ओके, सो जो भी डाउट आ रहा है कमेंट कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना देखेंगे। ओके, और अगर तुम लोग यहां लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो, ओके, मेरा शकल पहली बार देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आगे देखने के लिए तुमको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो फटाफट 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 बटन दबा दो। ओके, लाल से उसको ग्रे बना दो। क्लियर, चलो, सो हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।